हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मानसी रावत स्वागत करती हूँ आप सबके अपने आज के नए व्लॉग में। तो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है आज 9 बजे से और आज है मेरा फास्ट। तो हम लोग जा रहे हैं अपने गांव के ऊपर मंदिर। जो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने अक्षु को लेके एक मंदिर जाना था, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। वो हमारे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है श्री भैरवनाथ का, जो भैरवगढ़ी के नाम से फेमस है। तो चलिए आप भी हमारे साथ। और आज मैंने साड़ी वेयर कर रखी है और ये साड़ी मेरी सगाई की है। इसे जा रहे हैं हस्बैंड जी और अक्षु, आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ से अपने पूरे गांव का व्यू दिखाती हूँ। खूबसूरत पहाड़ों के बीच में है हमारा गांव, आप देख। तो हम आधे रास्ते तक जा रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि पैदल काफ़ी है। वैसे तो अगर हमारे पास गाड़ी की फैसिलिटी नहीं होती तो हमने पैदल ही जाना था, पर आज मेरा फास्ट है तो हस्बैंड जी कह रहे कि धूप भी बहुत तेज़ लगी। तो आधे रास्ते तक जाएंगे हम गाड़ी में और फिर वहाँ से जाएंगे हम पैदल। चलो फिर हम लोग आ रखे हैं गांव के बीच में। गांव में पहुंच चुके हैं हम और दिखाती हूँ मैं आपको। दूसरी साइड है और यहाँ से होता है गांव का रास्ता शुरू। ये सब है गांव। अब ये हम पे आएगा यार, इसको पकड़ो पहले। चलो 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 चल चल चल। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के पुल पे। थोड़ा सा ही रह गया है और फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने गांव की कच्ची सड़क तक। तो यहाँ से जाएंगे हम अपनी गाड़ी से कहाँ, मंदिर तक, और फिर है वहाँ से पैदल यात्रा। फिर वहाँ से हमें दोबारा पैदल ही चलना है। तो है हमारा घर। हम आ गए हैं रोड की साइड से। तो रोड की साइड से दिखा रही हूँ मैं अब आप लोगों को अपना घर, जो बिल्कुल वो टॉप पर 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल लास्ट एंड जो दिखाई दे रहा है। अभी हमने उस चढ़ाई पे जाना है। तो बस यहाँ से करी हमने अपनी यात्रा को शुरू और हम बैठ चुके थे और अभी हम अपने गांव की कच्ची सड़क पर ही हैं और यहाँ से दिखाते हैं आपको रास्ता। तो इस रोड पे जाएंगे हम कच्ची सड़क से होते हुए मेन रोड पर। तो बस यहाँ से हम करते हैं पैदल यात्रा शुरू। तो ये है यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता। अक्षु और अक्षु के पापा चल रहे हैं आगे और हम भी पीछे से चल रहे हैं। तो अभी तो हमने काफ़ी जाना है आगे, बट ये वाला मंदिर बहुत अच्छा बन चुका है। ऊपर से चद्दर वगैरह है तो इतनी धूप नहीं लगेगी। आगे खेत वगैरह है तो भी थोड़ा बहुत है। हाँ, चद्दर आधे ही तक है, पर कोई नहीं, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी थोड़ा ठीक लगता है। चलिए फिर। भैरवनाथ बोलो अक्षु, फिर से बोलो। तो पहले यहाँ पे वैष्णो माता का मंदिर है, तो पहले हम वहाँ पे जाएंगे और फिर आगे अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो अभी हमने जहाँ जाना है, ये तो भी एक ही मंदिर है, ये वैष्णो माता का मंदिर है, पर जहाँ आपको वो टॉप पर एक खंभा दिखाई दे रहा है बिजली का पोल, हमने बिल्कुल उस टॉप पे जाना है। तो हम पहले चलते हैं विष्णु माता के मंदिर में। ये है माँ वैष्णो देवी का मंदिर। तो पहले हम यहाँ पे से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और यहाँ से आप सुंदर सुंदर व्यू देख सकते हैं। कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर नज़ारे हैं। ओहो, अब जाते जाते पैदल जाते जाते वैसे फास्ट भी है, हालत ख़राब हो रही है। ऊपर से बहुत तेज़ धूप भी लग रही है। देखते हैं कितनी देर में करते हैं हम ये चढ़ाई पार। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि पहले, मतलब पहले नहीं, अभी भी ये सारे खेत हमारे थे। तो ये पूरे वहाँ से लेके और ये पूरा हमारा खेत था। और इसमें हस्बैंड जी कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं, बोलिए। हस्बैंड जी ने गढ़वाली में बोल दिया, जिनको समझ में नहीं, गढ़वाली लोग होंगे वो तो समझ जाएंगे। तो हस्बैंड जी ने कहा कि पहले इस खेत, मतलब यहाँ पे हम बहुत सी खेती करते थे, दाल वगैरह हमारा अनाज होता था यहाँ पे, पर अब यहाँ पे ये सब क्या हो चुका है,
अब कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। अब हमने ये खेत वगैरह छोड़ दिए हैं, बट कभी भविष्य में आ भी सकते हैं ये काम। तो यहाँ पे की जो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यू है, और हमारे ये पूरा हमारा ही खेत है। देख सकते हो यहाँ से हमारे गांव का व्यू। तो हमारे गांव के लोग पहले मतलब ये पूरी खेती बल हमारी थी, यहाँ तक इन लोगों ने, हस्बैंड जी लोगों ने पूरी खेती कर रखी है। पर अब सब लोगों ने अपने खेत छोड़ दिए हैं। अब इन खेतों में सिर्फ ये क्या हो रखा है, घास वगैरह ही हो रखी है, जंगली घास वगैरह ही हो रखा है। और यही है मंदिर जाने का रूट भी। तो यहाँ पे हमने करी काली माता का दर्शन और चरण पादुका जी के दर्शन, और अब हम यहाँ से अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो आगे की यात्रा में बस अब थोड़ा सा ही रह गया है हमारा सफ़र, फिर हम अपने श्री भैरवनाथ जी के मंदिर में पहुँच जाएंगे। और देखो आप, आज मैंने अपने अक्षु को बहुत सारी चीज़ें दिलानी है, उसको जूस भी पिलाना है, अभी मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पिलानी है, बबल भी दिलाना। हाँ, और अभी मैंने अपने अक्षु को बगल गम भी दिलाना है, बबल्स दिलाने हैं, बगल गम नहीं बबल्स। और क्यों दिलाना है मम्मी ने आपको? इधर देख के बताओ। खुश करने के लिए कि तो वो पैदल चल रहा है ना, तो बच्चों को क्या करे, रिश्वत देनी ही पड़ती है। तो बस डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, पिजोरे मेरे। लोग पहुंच चुके हैं श्री भैरवनाथ जी के मंदिर, जो लंगूरगढ़ नाम से भी प्रसिद्ध है। तो अब करते हैं अंदर के दर्शन। लोग पहुंच चुके हैं भैरवगढ़ी, और यहाँ से करने चलते हैं अब हम भैरवगढ़ी के दर्शन। तो एक बार सब बोल दीजिए श्री भैरवनाथ जी की जय, जो लंगूरगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलो दोस्तों, कर लेते हैं अब भैरवनाथ जी के दर्शन। अंदर तो फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, बट मैं आपको यहाँ से ही दिखाती हूँ। पे हम लोगों ने कर लिए हैं मंदिर के दर्शन, और अब आपको दिखाते हैं कि ये मंदिर यहाँ क्यों फेमस है और इस मंदिर की क्या विशेषता है। तो मैं आपको अपने इस भैरवगढ़ी मंदिर के बारे में एक एक चीज़ बताऊँगी। है मंदिर का बाहर का व्यू। तो अब हम आपको श्री भैरवनाथ मंदिर, भैरवगढ़ी मंदिर के बारे में कुछ बताती हूँ मैं। तो यूँ तो आपने सुना ही होगा कि भगवान शिव के कई नाम हैं, पर भगवान शिव के 15 अवतारों में श्री भैरवनाथ का मंदिर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, जो लैंसडाउन से 17 किलोमीटर लगभग आगे कीर्तिखाल की पहाड़ी पर स्थित है, जो श्री काल भैरवनाथ के नाम से जाना जाता है। कि उत्तराखंड में 52 गढ़ है, तो इन 52 गढ़ में से एक लंगूरगढ़ भी प्रसिद्ध है, जो लंगूर पर्वत पर स्थित है, इसलिए भैरवगढ़ी के नाम को लंगूरगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है।
श्री भैरवनाथ जी का मंदिर इसलिए प्रसिद्ध माना जाता है कि यहाँ चारों तरफ गांव ही गांव है और इन गांवों के बीच में एक गांव है जिसका नाम है बखरोड़ी गांव। तो वहाँ काफ़ी साल पहले एक चामन नाम का व्यक्ति रहता था जिसके पास भैंस थी और वो भैंस क्या करती थी कि रोज़ सुबह अपना भी दरवाज़ा खोलकर जहाँ पे भैरवगढ़ी मंदिर बन रखा है वहाँ यहाँ पे एक चीड़ का पेड़ था जिस चीड़ के पेड़ में उसकी भैंस रोज़ सुबह आकर उस चीड़ के पेड़ पर अपना दूध देकर चले जाती थी। और एक दिन चामन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसकी भैंस दूध क्यों नहीं दे रही है। तो उसने अगले दिन से अपनी भैंस का पीछा करना शुरू किया और जब वो पीछे करते करते वो जब यहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी भैंस जो है उस पेड़ पर आकर अपना दूध पूरा दे देती है। जब चामन नाम के व्यक्ति ने अपनी भैंस का पीछा किया और जब उसने देखा कि मेरी भैंस रोज़ सुबह आकर इस चीड़ के पेड़ पर अपना दूध दे जाती है तो उसने गुस्से में आकर उस चीड़ के पेड़ को काट दिया। और जब उसने उस पेड़ को काटा तो उसके पेड़ से काफ़ी खून निकला और वहाँ से श्री काल भैरवनाथ जी प्रकट हुए, के पेड़ पर प्रकट हो गए। और अगले दिन उनके सपने में आकर आया कि अगर तुझे पाप से मुक्त होना है तो लंगूरगढ़ी की चोटी में मेरा मंदिर बनाया जाए। और तो तब जाके चामन ने लंगूर पर्वत पर श्री काल भैरवनाथ जी का मंदिर बनाया जो आज लंगूरगढ़ी और श्री भैरवगढ़ी के नाम से जाना जाता है। और जो ये काल भैरवनाथ जी भगवान जी हैं ये नेपाल से यहाँ आए थे क्योंकि पहले गोरखों का राज चलता था। श्री काल भैरवनाथ जी को सब चीज़ काला ही पसंद है, इसीलिए श्री काल भैरवनाथ जी को प्रसाद में मंडवे की रोटी चढ़ाया जाता है। और यहाँ आकर हर व्यक्ति की मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है और पूर्ण होने के बाद श्री भैरवगढ़ी मंदिर में चांदी का छत्र भी चढ़ाया जाता है। यहाँ नवहित जोड़ी जिनकी नई नई शादी होती है वो भी यहाँ अपने दर्शन करने ज़रूर आते हैं और श्री काल भैरवनाथ जी का आशीर्वाद अवश्य लेते हैं। तो ये है हमारी भैरवगढ़ी मंदिर की कहानी। तो एक बार मेरे साथ आप लोग भी बोल दीजिए श्री भैरवनाथ जी की जय और जय लंगूरगढ़ देव। अब हम लोगों ने दर्शन वगैरह सब कर लिए हैं, अब चलते हैं अपने घर की ओर। और अभी हमने कल जमानी है कन्या तो हमें मार्केट से सामान भी लेके जाना है घर। तो चलो, मेरा तो आज पूरे दिन का फास्ट है और हस्बैंड जी करेंगे अभी नीचे में, देखते हैं नाश्ता करते हैं कि घर ही जाके करते हैं, पता नहीं, क्योंकि उनको तो लग गई है बहुत भूख। और उसी के साथ साथ आज तो मेरे अक्षु ने भी यहाँ पे तक रखा हुआ है फास्ट, उसने भी कुछ नहीं खाया है, पर अक्षु को तो खिलाएंगे अभी। तो चलिए फिर हमारे साथ आप भी। श्री काल भैरवनाथ जी के दर्शन भी कर लिए हैं। अब वापस आते टाइम अब हम यहाँ पे करेंगे हनुमान जी के दर्शन। तो पहले काल भैरवनाथ जी के दर्शन के बाद जब अपने घर को वापस लौटते हैं तो जाते टाइम हनुमान जी के दर्शन अवश्य करना चाहिए। मंदिर से लिया है, ये क्या खरीदा है आपने? वो तो यहाँ का मौसम हो चुका है बिल्कुल चेंज। जब हम जा रहे थे उस टाइम पे थी धूप और अब चल रही है ठंडी ठंडी हवा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा मौसम हो चुका है। बादल भी लग गए हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में हो रही है बारिश। और मेरे हस्बैंड जी चला रहे हैं नेचुरली पंखा, कह रहे हैं तुझे गर्मी हो रही होगी कि देखो आप। हस्बैंड जी ने तो ऐसी रेस लगा रखी है कि मुझे तो अकेले ही छोड़ के चले गए, दोनों के दोनों। अब दोनों के दोनों लगा रहे हैं वो रेस और मैंने पहन रखी है यहाँ पे साड़ी, तो मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे थकान भी लग गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो मेरा फास्ट भी है, मैंने कुछ खाया वगैरह भी नहीं है। पर चलो अब तो थोड़ा सा ही रह गया है, फिर घर में जाके देखते हैं, फल फ्रूट वगैरह थोड़ा कुछ खाते हैं, फिर जाके बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको सीधा घर जाके ही मिलती हूँ। आ चुके हैं हम लोग मंदिर से, तो बस अब चलते हैं घर की ओर। तो इस सुंदर से नज़ारे के साथ करते हैं अपने व्लॉगिंग की एंडिंग। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।